नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला साव आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब के साथ इस बार आई हूँ, क्योंकि कमेंट में मुझे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे जिसके जवाब मैंने वहाँ तो कुछ कुछ के रिप्लाई कर दिए, बट कुछ कुछ का रिप्लाई मुझे लगा कि वीडियो में आप लोगों को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमेंट में उतना पूरी तरीके से मैं डिटेल में नहीं बोल पा रही थी और उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। इसलिए आज से आप लोगों का जो भी कमेंट होगा, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसका रिप्लाई मैं वीडियो में ही दे दिया करूँगी, क्योंकि कमेंट में उतने ज़्यादा बोल पाना और उतना ज़्यादा लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। थोड़ी सी बिज़ी शेड्यूल रहती है मेरी और मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, तो इसके लिए मैं अब से आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवालों को कलेक्ट करके मैं उसके आंसर वीडियो में ही दे दिया करूँगी। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत प्यार के साथ और शुक्रिया के साथ मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने जा रही हूँ, क्योंकि ये आपका खुद का परिवार है और यहाँ पे आप लोगों को जो भी दिक्कतें होंगी, आप अपने ओपन दिल से पूरे ऑनेस्टी के साथ आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के बदौलत पे ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, किसी मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आप रीडिंग में तो रोना बंद करो, या तो पहले रो लो या तो फिर रीडिंग कर लो। तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी इतनी फ़िक्र है एंड गॉड ब्लेस यू। आपको मैंने आंसर भी यही कहा था, बट मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहती थी फ्रेंड, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जजमेंटल हो रहे हो और ट्विन जर्नी हमें कभी भी जजमेंटल होना नहीं सिखाती है। तो मुझे इसलिए इस क्वेश्चन को लेना पड़ रहा है, और सबसे पहले मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसे हमें हील करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, बट आपको रिप्लाई देना ज़रूरी था। तो मैं ये कहूँगी कि जब हमें कुछ भी डाउनलोडिंग आती है और जब वो कलेक्टिव डाउनलोडिंग होती है, तो इतने लोगों की एनर्जी हमें पिक होती है और इतने लोगों की जो दर्द है वो हमें पिक होते हैं कि हम रह नहीं पाते। क्योंकि मैं एक वाइब्रेशनल चैनलिंग रीडर हूँ, तो मुझे ये वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा पिक होते हैं। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ फ्रेंड्स, तो आज मेरी अवेकनिंग जब से शुरू हुई है 2020 लॉकडाउन के बाद से, शायद मैं 9 से 10 बार घर से बाहर निकली होंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं लोगों की एनर्जी को कैच करती हूँ। अगर कोई मुझसे बात भी करता है तो मैं लोगों की एनर्जी को कैच कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत ही कम लोगों से मिलती हूँ, या फिर मैं बहुत ही कम लोगों के फ़ोन कॉल अटेंड करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन कॉल मेरे जो होते हैं वो मैं सेशंस के लिए अटेंड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई भी फ़ोन कॉल नहीं लेती। तो इसलिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, मैं रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं मुझे, बट मैं वो अटेंड नहीं कर सकती हूँ और मैं ना ही फ़ोन पिक करूँगी। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कमेंट में मैसेज करो, मैं डेफ़िनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। और दूसरी बात ये कि आपने मुझसे कहा कि मैं रोना बंद करूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करूँ। मैं आपकी कंसर्न को समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, पर आपको ये तो पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हम अपने डीएम से बेइंतहा प्यार करने के बावजूद भी उसी इंसान को हमें लेट गो करके चलना पड़ता है।
और उसी इंसान को हमें सारे वक्त भूल के रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उन्हें चेज़ करेंगे तो वो रन करेंगे। ये एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे हम दो जिस्म एक जान होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, एक दूसरे को हायर सेल्फ पे कनेक्ट करके जीते हैं। 3D वर्ल्ड में ना ही हमें उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी होती है और ना ही हमें उनसे कोई लगाव रखना होता है। तो ये एक बहुत ही, कहा जाए तो बहुत ही एक अनोखी जर्नी होती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होती है, जहाँ पे आपको अपने पार्टनर की, जो कि आपका काउंटर पार्ट है, आपका अदर हाफ है, आपके सोल का दूसरा हिस्सा है, अगर वो पेन में है, आप उसके पेन को फील कर पा रहे हो, तो शायद ही कोई ऐसी पर्सन होगी जिसके आंखों में आंसू ना आए और जिसको इतने सारे भाई बहनों की दर्द मिल रहे हो, डाउनलोडिंग में इतने सारे कलेक्टिव एनर्जी का पेन मिल रहा हो, तो उसके आंखों में आंसू ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और जब हमें डाउनलोडिंग आती है तो हम खुद अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं और हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है और हमें ऐसा कहा जाता है गॉड की तरफ से कि अब भी रिकॉर्डिंग करना है और अब भी सबको ये चैनलिंग देनी है, क्योंकि हमें जब हमारे सर में जब कुछ घूमता है और हमें जब बहुत सारी एनर्जी एक साथ पिक होती है, तो जब तक हम उसे बोल ना ले हम चैन से नहीं रह पाते हैं। हम चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, वो काम को हमें स्टॉप करके हमें इमीडिएट सबके साथ उस एनर्जी को शेयर करनी होती है। ये होती है चैनलिंग, डाउनलोडिंग, जब हमें कुछ मिलता है कलेक्टिवली। ठीक है, तो आपने जिन्होंने ये मुझसे कहा कमेंट में, मैं चाहती तो कमेंट में आपको रिप्लाई दे सकती थी, बट नहीं, ये सबको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो में सबसे पहला टॉपिक ये लेके आई हूँ। क्योंकि या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी तक समझ नहीं पाए हो, या तो फिर आप खुद को अभी तक हील नहीं कर पाए हो, या तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा दर्द है जिसको आप ओवरलुक कर रहे हो। आप उस पेन को देखना ही नहीं चाहते हो, आप जजमेंटल हो रहे हो। मेरी एक बार रीडिंग सुन के आपने मुझे कमेंट में इतनी बड़ी बात बोल दी, तो आप सारे दिन कितने लोगों को जज करते होगे। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें इन्हीं सारी चीज़ों को हील करना सिखाती है, हमें इन्हीं सारे चीज़ों को हील करके हमारे लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती है। हम किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं हो सकते। अगर आप एक अनदर पर्सन के लिए जज कर रहे हो, तो आप अपने डीएम को कितना जज करते होगे, तो आप अपने फैमिली मेम्बर, आप खुद को कितना जज करते होगे। ये आपकी या तो ईगो है, या तो फिर आपके अंदर का एक हिस्सा जो बहुत ज़्यादा पेन में है, उसको रिलीव कीजिए एंड हील योरसेल्फ। अगर आप रियली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आप ऐसे बात कभी कर ही नहीं सकते हो और आप किसी के पेन को इस तरह से नहीं कह सकते हो। आप उसके पेन को फील करोगे। तो या तो आप ट्रू डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो, या तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। और अगर हो तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड, मेरी प्यारी बहन, कि खुद को हील कीजिए और इस जजमेंटल की सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए प्लीज़। क्योंकि हम किसी के लिए भी जजमेंट नहीं हो सकते, हम किसी के लिए ईगो नहीं रख सकते। हमें सबसे पहले हमारे इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, तब हम ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरीके से जो है वो अपने आगे की प्रोसीड्योर पे ला सकते हैं, तब हम खुद को 5D में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कहीं भी लगे कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो बेशक आप मुझे कमेंट करो। अगर आपको लगे कि आप कमेंट में नहीं कह सकते हो अपनी परेशानियों को, बेशक आप मुझे व्हाट्सअप करो, मेल करो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। दूसरी क्वेश्चन ये है कि किसी ने मुझसे कहा था कि उनके जीव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और
जो है उनका जीव बार बार कट जा रहा है, और ऐसा उनको स्पिरिचुअली अवेकनिंग के टाइम पे होता है, मतलब मार्च से मई मंथ के बीच जब उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है तब होता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कुंडलिनी अवेकन के समय में आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, और आप शुक्रदेव का मंत्र जो है उसको सुनिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके उनका मंत्र निकाल लीजिए और उसको सुनिए। ओके, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कमेंट में जो भी क्वेश्चन आए थे उसको बस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि मैंने सबके नाम को नहीं लिखा है तो मैं नाम उल्लेख नहीं कर रही हूँ। आप लोग देख लेना किसके क्या क्या क्वेश्चन है। किसी ने मुझसे कहा था, मेरी प्यारी बहन ने, कि लेट कर चक्रा मेडिटेशन कैसे हो सकता है। तो अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो सबसे पहले आप रेस्ट कीजिए जितने वक्त तक आपको हेल्थ इशू है, और लेट कर बस आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे चक्रा मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, 7 चक्रा हीलिंग के, 7 चक्रा बैलेंस के। उसको आप अपने हेडफोन के ज़रिए कानों में लगा के उसको आप सुन सकते हो और ख़ुद को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और जब तक आप कुछ और नहीं कर सकते हो, ये आपके कहीं ना कहीं कर्मों के वजह से भी होता है कि हमारे पिछले बहुत सारे कर्मास होते हैं जिसके वजह से हमारा बैक पेन होता है और हमारी बॉडी में पेन रहते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप जो है मेरे पिछले वीडियोस देखिए कि आपको कर्मा कैसे रिमूव करना है, आप वो कर सकते हो। दूसरा, आप अजपा जप शुरू कीजिए। मंत्र चैंट में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके बॉडी के फ्रिक्वेंसी को हायर सेल्फ से कनेक्ट करती है और आपके बॉडी के फ्रिक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन तक लेके जाती है। तो आप अजपा जप के रूप में मंत्र चैंट कर सकते हो। कोई भी एक मंत्र ले लो जो आपका फेवरेट है और उसको आप कंटिन्यू जो है लेटे लेटे ही अजपा जप करते रहिए। अजपा जप करने का मतलब ये होता है कि हमें अपने मुँह से, हमें अपने होठों से कोई आवाज़ नहीं करनी होती है, कोई आवाज़ नहीं निकालनी होती है। सिर्फ मन के अंदर बिना जीभ हिलाए, बिना मुंह खोले हमें अपने मन के अंदर वो मंत्र चैंट कंटिन्यू करना होता है। जब आपको याद आए आप कीजिए, जब आप भूल जाओ कोई बात नहीं है, फिर से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये आपको हाई फ्रिक्वेंसी में लाएंगी। और आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो, उसमें एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। अभी नवरात्र का दिन चल रहा है, तो आप अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे अगर इस मंत्र का चैंट करते हो तो बहुत जल्द आपके कर्मा बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी हाई वाइब्रेशन में होती है, आपका चक्रा एक्टिवेटेड होता है और आपके 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। और जितने लोग भी अभी, जितने डिवाइन फेमिनाइन या तो फिर डिवाइन मैस्कुलाइन अभी इस वक्त हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने कर्मा को बैलेंस कीजिए। कर्मा बैलेंस करने के लिए मेरी वीडियोस देख लीजिए, उसमें है कुत्तों को, पक्षियों को, गायों को, चींटियों को, सबको खाना खिलाइए, डोनेट कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और अपने पितृ को बैलेंस कीजिए। मेरे पितृ का वीडियो आप देख सकते हो, एंसेस्टर हीलिंग आपको कैसे करनी है। इसके लिए आपको ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का चैंट करते हुए आपको कौवों को कुछ खाना खिलाना है, कौवों की सेवा करनी है और डोनेट करना है। जब भी आप डोनेट करो तो ओम पितृ देवाय नमः का मंत्र चैंट करके करो। और 9 ग्रहों को बैलेंस करना है आपको, तो 9 ग्रहों को बैलेंस करने का वीडियो मैं अपकमिंग लाऊंगी। ठीक है, जितने लोग भी अभी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हो वो लोग इमीडिएट इस 3 कामों को करना शुरू कर दो फ्रेंड्स। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इन सारे, मतलब अपने इनर वर्क में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करो। ठीक है, दूसरी एक फ्रेंड का क्वेश्चन है कि अगर डीएम चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? और मैं जितनी बार लेट गो करती हूँ वो उतनी बार मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपके डीएम आपको चीट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वो कहीं ना कहीं अनअवेकन्ड है। इसके लिए आपको उन्हें हीलिंग करनी होगी, आपको उन्हें हीलिंग देनी पड़ेगी ताकि वो अवेकन्ड हो। ठीक है, अगर वो अवेकन्ड हो जाते हैं तो वो झूठ बोलना और चीट करना, ईगो से ऑपरेट करना, थर्ड पार्टी से ऑपरेट करना बंद कर देंगे। तो इसके लिए आप अपने डीएम की
को हीलिंग सेंड कीजिए, उन्हें अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए और हार्ट चक्रा मेडिटेशन में उन्हें शामिल कीजिए। आप उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट होके आप उनसे बातें कीजिए। 3D लेवल में उन्हें छोड़ दीजिए कम्प्लीटली। हायर सेल्फ से कनेक्ट करके आप उनसे बातें कीजिए, उन्हें समझाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और जितनी टाइम आप लेट गो करते हो उतनी टाइम वो आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने डीएम को जितनी टाइम लेट गो करते हैं ये सोच के कि नहीं, ऐसा पर्सन हमारे लाइफ का हिस्सा हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोलते हैं, वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, वो थर्ड पार्टी में है, तो हमारे डीएम हो ही नहीं सकते। अगर लेट गो करने के बावजूद भी वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपके डीएम है, ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है, तभी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि किसी ने कहा था कि हम अदर गाय के साथ चिल आउट नहीं करते हैं, ये हमारी जर्नी का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो मैंने चैनलिंग में जो कहा था वो कभी नहीं कहा था कि आप अदर गाय के साथ चिल आउट करो और ये हमारी जर्नी का हिस्सा है। मैंने बस एनर्जी पिक करते हुए कहा था कि हम डिवाइन फेमिनाइन अभी बहुत ज़्यादा किसी और पर्सन के साथ चिल आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। हम अपने डीएम को छोड़ के उन्हें लेट गो करके हम किसी और पर्सन की तरफ भाग रहे हैं। ये हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी थी, जिसकी मस्कुलाइन की जो एनर्जी थी वैसा ही मिरर इफ़ेक्ट उसके डिवाइन फेमिनाइन पे था। तो इससे ये पता करना बहुत आसान हो गया था कि किसके मस्कुलाइन किस स्थिति में है और उन्हें किस चीज़ की हीलिंग सेंड करनी है। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं था तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके डीएम फिर इस सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद का क्वेश्चन है कि किसी और से शादी करने से कैसे बचा जाए। आपके फैमिली वाले आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं दूसरे की साथ शादी करने की, या फिर आपका रिश्ता देखा जा रहा है। ये हमारी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ अभी हो रहा है, जो शादी की एज को क्रॉस कर रही हैं उनके साथ बेसिकली, और जो 5D में पहुंच चुकी हैं उनके साथ, जिन्हें कमिटमेंट नहीं मिल रहा है उनके साथ। तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं है कि आपको घर में मना करना है, घर में आपको इनकार करना है या फिर कुछ भी। आप कंप्लीटली गो विथ फ्लो जाओ, जो भी हो रहा है होने दो। ठीक है, और सरेंडर टू गॉड कीजिए कंप्लीटली फेथ रखकर। क्योंकि अगर गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें ये जर्नी दी है, अगर यूनिवर्स ने हमें डीएम के साथ मिलाया है, 3D वर्ल्ड में हमें एक कराया है, तो सब कुछ हम क्यों ना उन पे ही छोड़ दें। बिलीव मी फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, आपकी अवेकनिंग होने के बाद, इनर वर्क कंप्लीट करने के बाद, मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लिया है। जो लोग अभी इनर वर्क स्टार्ट नहीं किए हैं, जिन्हें पता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है बट फिर भी वो इनर वर्क में नहीं है और स्टक हैं, उनकी शादी किसी के साथ भी हो सकती है। मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, वो कार्मिक पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं या तो फिर सोलमेट के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद को हील नहीं किया है। पर जो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हील कर चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं यूनियन में आ चुकी हैं, और जो जिनका बस कमिटमेंट के लिए इशू है, जो मस्कुलाइन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसे में उस डिवाइन फेमिनाइन को मैं यही कहूँगी कि गो विथ फ्लो जाओ, जो हो रहा है होने दो, ओपन टू ऑल हो जाओ और बस सरेंडर टू गॉड कीजिए। गॉड पे ये बिलीव करते हुए कि मुझे पता है आप जो भी करोगे वो मेरे बेहतर के लिए करोगे और आपसे ज़्यादा भला मेरा कोई कर ही नहीं सकता है। उन्हें ब्लाइंडली बस एक मैसेज सेंड कीजिए ट्रस्ट के साथ कि मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर ही मुझे मिलेगा, ये मुझे पता है। जैसे मैंने खुद की बाउंड्रीज तय करके रखी है कि मुझे कोई दूसरा पार्टनर टच कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे में
आपको भी यही करना है। और यकीन मानिए, जो डिवाइन फेमिनाइन खुद को हील कर चुकी हैं, जो यूनियन में ऑलरेडी है, उन लोगों के साथ कभी ये हो ही नहीं सकता कि उनकी शादी किसी सोलमेट के साथ या फिर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो जाए, क्योंकि इस जर्नी में कोई यू टर्न नहीं होता है फ्रेंड्स। और एक बार आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, अपने ट्रू डीएम के साथ यूनियन में आने के बाद फिर और कहीं भी नहीं जा सकते हो। आपके लाइफ में आपके डीएम के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम के मिलने के बाद, डीएम के साथ यूनियन के बाद आपकी ज़िंदगी में ना ही कोई सोलमेट आ सकते हैं, ना ही कोई कार्मिक आ सकते हैं, क्योंकि हम कार्मिक पैटर्न को क्रॉस करके ही ट्विन जर्नी के लिए अवेकन होते हैं। और सोलमेट को भी क्रॉस करके, हम बहुत सारी जर्नी को क्रॉस करके उसके बाद हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। इसकी एक सीधी प्रोसीड्योर ये है कि पहले कार्मिक लेसन्स को हम कंप्लीट करते हैं अपने लाइफ में, फिर सोलमेट, फिर फॉल्स ट्विन, फिर हम ट्विन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ट्विन के मिलने के बाद फिर हमारे लाइफ में ना ही कोई कार्मिक आ सकता है और ना ही कोई सोलमेट आ सकता है, ना ही कोई कार्मिक सोलमेट आ सकता है, ना ही कोई फॉल्स ट्विन रह सकता है, कुछ भी नहीं रह सकता है। जिन्होंने, तो मैं यही कहूँगी कि कंप्लीट सरेंडर ऑन गॉड और ट्रस्ट कीजिए उन पे। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई टेंशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि आपने अगर अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लिया है तो आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रू ट्विन ही आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। और जो ट्विन, जो डीएम सब कुछ जानने के बावजूद भी कमिटमेंट ना दे, तो इसका मतलब वो आपका ट्रू ट्विन नहीं है। तो आप ओपन टू ऑल हो जाओ अपने ट्रू ट्विन के लिए। ठीक है, जो डीएम बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोले या फिर ईगो के साथ ऑपरेट करे, आपको ट्रिगर करने के लिए नहीं, बल्कि वो हमेशा 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 झूठ बोलता है। अगर ट्रिगर करने के लिए आपको झूठ बोलता है तो अलग बात है, इसका मतलब ये है कि आपको मिरर कर रहा है आपका डीएम और आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं भी एक वर्ड भी किसी के साथ झूठ बोल रहे हो या फिर ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, तो आपका डीएम आपको मिरर करते हुए आपके साथ ये सारी चीज़ें करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप देखो कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो। लेकिन जो डीएम हमेशा से झूठ बोल रहे हैं आपसे, कभी भी आपसे सच नहीं बोलते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपके प्रति लॉयल नहीं रहते हैं, या तो फिर आपको कभी भी अपने लाइफ में उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कभी भी आपको समझा नहीं, आपके साथ कुछ भी उनका मैच नहीं आता है, ना ही आपकी पसंद उनसे मिलती है, ना ही आपके खाने पीने की चीज़ें उनके साथ मिलती है, तो ऐसे में वो आपके फॉल्स ट्विन है, रिलीज हिम। ठीक है, और जो आपके ट्रू ट्विन है उनके साथ आपकी थिंक मिलेगी, आप लोगों की सोच एक होगी, आप लोग एक जैसा सोचोगे, आप लोगों की पसंद एक होगी, खाने पीने की आप लोगों की चीज़ें एक जैसी होंगी, सिमिलैरिटी इतनी होगी जैसे कि आप दो जिस्म एक जान हो। तो समझ लेना कि वो आपके ट्रू ट्विन हैं। और अगर ऐसे में वो पार्टनर आपको कुछ झूठ बोले या फिर ट्रिगर करे या थर्ड पार्टी से ऑपरेट करे, तो इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत है, आपको खुद को और ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप खुद को हील कीजिए और अपने जर्नी को कमिटमेंट तक लेके जाइए। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इनर वर्क ही करवा सकते हैं। ठीक है, और मेरी एक भाई का क्वेश्चन था ये, कि उनका ये कहना था कि उनका क्वेश्चन ये था कि अगर कोई कहे, मतलब कोई ब्राह्मण या फिर कोई जानकार पर्सन कहे कि हमारी कुंडली में लव मैरिज है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करें। तो सबसे पहले तो अगर कोई कहता है कि लव मैरिज है ही नहीं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके लव मैरिज की बाधाएं जो है वो रहेंगी ही नहीं। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो बात अलग है, पर अगर आपकी डीएफ, आपकी
आपकी जो लव पार्टनर है वो आपकी डीएफ है, तो फिर आपका लव मैरिज पॉसिबल है। तो ऐसे में आपको बस ट्रिगर किया जा रहा है, आप काम कीजिए। ऐसे में आप बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, शुक्र देव की पूजा कीजिए, अपने शुक्र ग्रह को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका शुक्र देव का मंत्र है जो द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः, उसका आप चैंट कीजिए 108 टाइम्स पर डे, शुक्रवार से स्टार्ट करके। बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, राधा कृष्ण की पूजा कीजिए, भोलेनाथ और माता पार्वती शिव शक्ति की पूजा कीजिए, क्योंकि उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है, राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और अपनी लव रिलेशनशिप को हेल्दी हारमोनियस रिलेशनशिप में परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए आपको लक्ष्मी देव, लक्ष्मी माँ और विष्णु देव की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में एक मंत्र है ओम नमो नारायणा, वो आप चैंट कर सकते हो, जो लव मैरिज के लिए बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, कह सकते हो। तो ठीक है, तो आप अपने, इसके अलावा आप अपने सारे ग्रहों को बैलेंस कर लीजिए, जो लव मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके सारे ग्रह नक्षत्र बैलेंस है तो आपका लव मैरिज होने से कोई नहीं टाल सकता। इसके अलावा आपको एलओए का सहारा लेना है, आपको ये मान लेना है कि जो भी आपका पार्टनर है वो आपका बन चुका है, पूरे दिल से माननी है इस बात को, और उसी फ्रिक्वेंसी में आपको जीना शुरू कर देना है। तो जितने भी बाधाएं होंगे वो कटित हो जाएंगे। और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को आपको यूटिलाइज करना है। मैनिफेस्ट कीजिए आपके पार्टनर को कि वो आपकी वाइफ है और आप लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में जी रहे हो। इससे आपके जितने सारे भी जो लव रिलेशनशिप की बाधाएं होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना फ्रेंड, जब भी आप मैनिफेस्टेशन या एलओए का सहारा लेते हो तो गॉड के टेस्टिंग पीरियड चालू हो जाते हैं, बार बार आपको टेस्ट लिया जाता है। और जब भी आप एंड ऑफ द टाइम तक आते हो अपनी कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको ऐसा ट्रिगर किया जाता है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो, मतलब हार के थक के सब कुछ छोड़ देती हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने वाइब्रेशन को हाई रख के फिर ही एलओए मैनिफेस्टेशन की तकनीक को करना है। अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी में मैनिफेस्ट करते हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हो। लेकिन आप अगर लो फ्रिक्वेंसी में हो तो लो फ्रिक्वेंसी में कभी भी मैनिफेस्टेशन मत करना, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी की मैनिफेस्टेशन कभी भी काम नहीं आती है। सबसे पहले तो आपके अंदर जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लव मैरिज होना पॉसिबल नहीं है, उस बात को, उस पैटर्न को हील करो। उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन तकनीक को यूटिलाइज करो, ठीक है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि स्पाइन में पेन है तो क्या करें। तो मेरी और एक सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि शायद वो, उन्हें डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट के लिए, और उनके हाथों में, पाँव में और बॉडी में बहुत पेन है, स्पाइन पेन है, उन्हें टोटल 2 मंथ बेड रेस्ट के लिए कहा गया है। तो मैं बता दूं कि स्पाइन पेन और बॉडी पेन ये 2 चीज़ों के लिए होती है। मार्च टू मई मंथ में बहुत लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है, तो आपके बॉडी का पेन इसलिए भी हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेटेड हो रही है। लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है फ्रेंड कि आपका चलना फिरना दुर्लभ हो जाए, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्पाइन पेन, और कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में जो जलन फील होती है हमें एक तरह की, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास होते हैं, हमारे कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं, हमारा पास्ट लाइफ का या इस लाइफ का कुछ बैड कर्मा होता है जिसे हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, वहाँ पे जो कर्मा रिलीज़ करने के जो वीडियो हैं वो उपाय कीजिए। अपने 9 ग्रह को, अगर आपकी कुछ हेल्थ इशू है तो आपका ग्रह बैलेंस नहीं है, तो अपने 9 ग्रहों को बैलेंस कीजिए, और साथ साथ अपने एंसेस्टर को बैलेंस कीजिए, अपने एंसेस्टर की हीलिंग कीजिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को, इनर वर्क के साथ साथ अगर आप ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो तो आपका सब कुछ बैलेंस होता है और आपके हेल्थ भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। और अपने कर्मा को रिलीव करने के लिए आप अजपा जप कर सकते हो,
किसी भी एक मंत्र को, जो भी आपका फेवरेट मंत्र है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, उनको मानते हुए आपको उनका एक मंत्र चैंट करना शुरू कर देना है। और वो चैंट होता है बस आपकी आत्मा के अंदर, आपके इनर सेल्फ के अंदर, ना ही आपके जीभ हिलेंगे, ना ही आपके टंग हिलेंगे, ना ही आपके माउथ ओपन होंगे। बिना मुंह खोले, बिना कुछ बोले आपको बस अपने अंतरात्मा में मंत्र का चैंट करना है और उसको कंटिन्यू करते जाना है। मतलब कोई काउंट नहीं करना है कि मैंने कितने टाइम किया। जब भी आपको याद आए आप कर लो, जब भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर याद आए फिर कर लो। तो आप बेड पे सोए सोए ये कर सकते हो। और जपा जब आपके कर्मा को रिलीज करती है बहुत स्पीडली। और अजपा जब एक मतलब जिस किसी भी भगवान के मंत्र को आप चैंट कर रहे हो, तो मंत्र जो होती है वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करती है, आपको हायर फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाती है और हायर फ्रिक्वेंसी तक पहुंचा के आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाती है। आपके हेल्थ इशू एक और कारण से भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ कहीं भी आप अपने जर्नी में स्टक हो रहे हो, नेक्स्ट के लेवल पे नहीं पहुंच रहे हो, आपको गॉड की तरफ से कुछ इशारे दिए जा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हो, आपने अपने जर्नी को अपने हाल पे छोड़ दिया है, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, तो भी आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। क्योंकि गॉड आपकी टेस्ट लेते हैं और उसमें अगर आप बैक टू बैक फेल कर रहे हो, आप गॉड के इशारों को, गॉड की बातों को, यूनिवर्स के इशारों को, एंजल्स के इशारों को आप अगर नहीं समझ पा रहे हो, आपने खुद को इस जर्नी को सरेंडर करके अपने हाल पे छोड़ दिया है कि जो भी होना है होगा, मुझे अब कुछ नहीं करना है, तो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उससे बाहर निकलिए और ख़ुद को हील करना शुरू कीजिए। जर्नी को अगर आप छोड़ने की कोशिश करोगे, जर्नी को अगर आप लेट गो करने की कोशिश करोगे, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ होंगी, क्योंकि गॉड उसके बाद आपकी टेस्ट पीरियड शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप देख लो कि आपके साथ क्या है और कौन से इश्यूज़ हैं आपके साथ। एक और क्वेश्चन है कि डीएम, अगर आप अपने डीएम को मिस कर रहे हो तो क्या करें। तो सबसे पहले तो आप खुद को हील करो, खुद को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके जाओ। अगर आप अपने डीएम को मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि आप उनको कुछ कहना चाह रहे हो, आप उनसे कुछ बात करना चाह रहे हो, इसलिए आप मिस कर रहे हो। तो उन्हें हायर सेल्फ पे कनेक्ट करो, इन द मेडिटेशन, हार्ट चक्रा मेडिटेशन में कनेक्ट करो और आपको उनसे जो भी कहना है वो आप कह दो, हायर सेल्फ पे कह दो, उनको पहुंच जाएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप गॉड को कह दो, आप अपने डीएम को जो भी कहना चाहते हो, और गॉड से ये प्रे करो कि ये मैसेज को आपके डीएम तक पहुंचा दे। गॉड डेफिनेटली आपके डीएम को वो मैसेज सर्व कर देंगे, उनको मिल जाएगा जो भी आप उनसे कहना चाह रहे हो। एक कारण और भी हो सकता है, एक रीज़न ये कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं, ऐसे में आप उन्हें मिस कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी वाइब्रेशन लो हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में आप उन्हें अनकंडीशनली लव सेंड कीजिए, उन्हें हार्ट चक्रा में कनेक्ट करके उन्हें ये मैसेज सेंड कीजिए, उन्हें ये फील कराइए कि वो अकेले नहीं हैं और वो अपने परेशानियों से परेशान ना होवे, आप उनके साथ हो और आप दोनों मिलके इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। उन्हें ये बिलीव दिलाइए कि आप उनके साथ हो। तो ऐसे में जब भी उनको ये यकीन हो जाएगा कि आप हायर सेल्फ में उनके साथ हो, तो ऐसे में वो खुद के अंदर वो हिम्मत को फील करेंगे और वो फिर बहादुरी के साथ आगे लड़ने के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। मेरी और एक फ्रेंड का क्वेश्चन था कि मेरे डीएम ना ही मुझे अनब्लॉक करते हैं और ना ही मुझे टेलीपैथली हायर सेल्फ पे कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं, प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी अवेकनिंग अभी अभी हुई है और आपको अभी अभी जर्नी के बारे में पता चला है, तो आप खुद को हील करो। सबसे पहले इनर वर्क पे फोकस्ड कीजिए, तो धीरे धीरे करके आपके डीएम भी अवेकन्ड होंगे, वो हील होंगे और आपको अनब्लॉक भी कर देंगे और वो आपसे कनेक्ट भी करेंगे। क्योंकि आप अगर खुद को 5D तक पहुंचाते हो तो टेलीपैथी तभी होती है जब आप 5D में पहुंच जाते हो। 3D में जब तक रहोगे, 4D में जब तक रहोगे, तब तक टेलीपैथी और हायर सेल्फ पे आपके डीएम आपको कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी हीलिंग बाकी है।
और अगर आप 5D में पहुंच चुके हो इनर वर्क करके, जैसे कि बहुत पहले आपकी अवेकनिंग हो गई थी और आपने इनर वर्क कंप्लीट किया और आप 5D में पहुंच चुके हो, लेकिन आप अपने डीएम की एनर्जी को, हायर सेल्फ को आप फील नहीं कर पा रहे हो या वो आपसे कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन है ही नहीं। तो रिलीज हिम, क्योंकि जो आपके ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन रहेंगे वो आपसे हायर सेल्फ पे कनेक्ट होंगे ही होंगे। कभी भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती है वो आपके पास आएंगे ही आएंगे एज अ हायर सेल्फ। कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप उनसे कनेक्ट करोगे ही करोगे हायर सेल्फ, आप उनसे सारी बातें को बताओगे। तो अगर टेलीपैथी आप अपने डीएम के साथ नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो आपका ट्रू ट्विन है ही नहीं। रिलीजिंग, क्योंकि आप जब तक अपने फॉल्स ट्विन को रिलीज नहीं करोगे आपका ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप देखिए कि आप किस सिचुएशन में। एक और क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या शादी होनी मुमकिन है। तो थर्ड पार्टी कुछ है ही नहीं, एक इल्यूज़न है। थर्ड पार्टी को गॉड के तरफ से बनाया जाता है क्योंकि आप अपने जर्नी में फोकस्ड हो सके, आप और ज़्यादा खुद को हील कर सको, आप और ज़्यादा खुद को इनर वर्क कर सको। सबसे पहले तो आपको अपने आप में जाके ये बिलीव करना है कि थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या उनके फैमिली हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, कोई और अदर गर्ल हो सकती है, कोई उनका अल्कोहलिक होना हो सकता है, उनका मनी कॉन्शियसनेस होना हो सकता है, उनका अल्कोहल हो सकता है, उनका वर्क अल्कोहलिक होना हो सकता है, क्योंकि हमारे डीएम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्क अल्कोहलिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के सिचुएशन आपको ये बिलीव करना है अपने माइंड में जाके, आपके हार्ट पे जाके, कि थर्ड पार्टी कुछ है ही नहीं, हम और मेरे डीएम हम दोनों एक हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ होता ही नहीं है। आप जैसे जैसे अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड करोगे, जैसे जैसे खुद को हील करोगे ना, ये सारी सिचुएशन, उनका ईगोइस्टिक होना, झूठ बोलना, आपसे चीट करना, आपके साथ फ्रॉड करना, आपके साथ ओपन अप ना होना, उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होना, ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। आप जैसे जैसे अपने आप को हील करोगे वैसे 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 चीज़ें हील हो जाएंगी। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इनर वर्क एक ऐसा की है जो आपको आपके ट्विन जर्नी की सक्सेस तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो बस इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड हो जाइए। थर्ड पार्टी कुछ नहीं होती है, जो आपका है वो आपका ही है, और कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी कार्मिक उसको कभी, आपके डीएम को कभी भी आपसे अलग कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ट्विन का मतलब यही होता है कि डीएफ और डीएम को एक होना है। डीएम ना ही कभी किसी कार्मिक को चूज़ करके शांत रह सकता है, खुशी रह सकता है, और ना ही आप कभी किसी और को चूज़ करके हैप्पी रह सकते हो। तो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भगवान को आप दोनों को एक करना ही है, तभी जाकर आप लोग अपने लाइफ पर्पस और सोल पर्पस के तरफ फोकस्ड कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कुछ नहीं होती है फ्रेंड। एक और क्वेश्चन था कि शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है तो क्या करें। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप अभी अभी जर्नी में आए हो, और बहुत सारे लोगों की ट्विन जर्नी में अवेकनिंग बहुत लेट से होती है दोस्तों, तो अगर आप अभी अभी जर्नी में आए हो और आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपने ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ऐसे में पॉसिबल है कि आप किसी सोलमेट को या फिर किसी कार्मिक के साथ आपकी शादी हो जाए। लेकिन अगर आपकी अवेकनिंग बहुत पहले हो चुकी है, अगर आप इनर वर्क के ऊपर फोकस्ड थे, फोकस्ड हो, और आप 5D तक पहुंच चुके हो, आप अपने यूनियन में हो, और ऐसे में आपके डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आपको शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, तो सरेंडर टू गॉड, बिलीव कीजिए अनकंडीशनली गॉड के ऊपर, और गो विथ फ्लो। अगर देखने आ रहे हैं लोग, अगर बातें चल रही हैं शादी की, गो विथ फ्लो। बिलीव मी, कोई भी ऐसी दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको आपके डीएम से अलग कर सके। शादी किसी के साथ होनी नहीं है आपकी, क्योंकि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जो 5D तक पहुंच जाते हैं
तो हमारे यूनियन के बाद हमारे हारमोनियस रीयूनियन के लिए जो बाधाएं आती हैं वो बस इसलिए आती हैं ताकि हम अपने आप के ऊपर काम कर सके। अगर हमारे डीएम हमें कमिटमेंट नहीं देते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं ताकि हम अपने आप को हील करके वहाँ तक पहुँचा सके, उनके लेवल तक पहुँचा सके। कमिटमेंट वो तभी देते हैं जब हम पूरी तरह से हील हो चुके होते हैं। और हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी शादी कभी भी हम किसी और के साथ हो ही नहीं सकती जो लोग यूनियन तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई यू टर्न नहीं होता है। हमारे पास कुछ नहीं होता है कि हम किसी कार्मिक को चूज़ करें, सोलमेट को चूज़ करें। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्विन फ्लेम के लिए ही बनाए गए हैं। इसके बाद और कोई नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि हम अपने जर्नी में अवेकेंड तभी होते हैं जब हम अपने कार्मिक को कंप्लीट करते हैं, जब हम अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर चुके होते हैं, जब हम अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर चुके होते हैं, जब हम अपने सोलमेट से डील कर चुके होते हैं, जब हम अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर चुके होते हैं, जब हम फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर चुके होते हैं। इतनी सारी लेयर को कंप्लीट करने के बाद, सबको रिलीज़ करने के बाद फिर हम ट्विन फ्लेम जर्नी तक पहुंचते हैं। और जब हमारे डीएम के साथ, मतलब हमारे ट्रू डीएम के साथ हमारी रिकॉन्सिलेशन हो जाती है, जब हम यूनियन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर कोई यू टर्न होता ही नहीं है जर्नी में। और आपको कभी भी कोई और पार्टनर कभी टच ही नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन ही आप तक पहुंच सकता है और उसी के साथ आप एक हो सकते हो। उसके अलावा और कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। ये एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी की रूल्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके होते हैं। मेरी बाउंड्रीज ये है कि मुझे मेरा डीएम के अलावा कोई टच ही नहीं कर सकता। तो हम अपनी बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड कर चुके होते हैं। सब कुछ करने के बाद, फिर इतना इनर वर्क करने के बाद, फिर हमारे पास कोई फॉल्स रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, हमारे पास कोई फॉल्स पर्सन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये बिलीव रखना हमेशा। इसलिए सरेंडर टू गॉड और गो विथ फ्लो। जो आपका ट्रू लाइफ पार्टनर है वही आप तक आएगा। ओके, मेरे और एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि मैरिड डीएफ क्या करे, और मुझे एक सेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था मेरी सब्सक्राइबर की तरफ से कि हारमोनियस रीयूनियन क्या होता है, और ऐसे में अगर हम डीएफ और डीएम दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हैं तो क्या करें। तो हारमोनियस रीयूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का घर बिखेर देना, किसी पार्टनर को किसी पार्टनर से अलग कर देना। अगर आपका पार्टनर आपका कार्मिक है और सोलमेट है, अगर आप किसी सोलमेट के साथ हो या फिर कार्मिक के साथ ऑलरेडी आप मैरिड में हो, तो हारमोनियस रियूनियन का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी तक पहुंचा के, हम खुद को हील करके, हम हमारे डीएम को हील करके हम एक लेवल पे आते हैं, यूनियन में आते हैं, हारमोनियस रियूनियन में आते हैं, जहाँ हम एक समझौते पे अपनी ज़िंदगी को चालू करते हैं। और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ अटैच तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके 3D वर्ल्ड में हमें एक साथ मिल के हमारे लाइफ पर्पस, हमारे सोल पर्पस को पूरा करना होता है, ठीक है। तो हारमोनियस रियूनियन का मतलब यही होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, हारमोनियस यूनियन में रहते हैं और अलग अलग लाइफ को जी रहे होते हैं। वो भी अपने पार्टनर के साथ होते हैं, हम भी अपने पार्टनर के साथ होते हैं। कहीं वो कहीं और है, हम कहीं और है, लेकिन हायर सेल्फ पे एक है, क्योंकि हम ट्विन जर्नी में हैं। ट्विन जर्नी किसी के दिल को जोड़ना सिखाती है, किसी के दिल और घर को तोड़ना नहीं सिखाती है। हम ऐसे डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, हम एक फेमिनाइन होते हैं स्टार्टिंग, जब हमारी अवेकनिंग शुरू होती है, और उसके बाद हम खुद की हीलिंग करके हम डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं। और इस एक वर्ड का मीनिंग बहुत डीप और बहुत ही गहरा होता है फ्रेंड्स। तो हम ऐसे होते हैं जो हम अपने पार्टनर की खुशी के लिए हम प्यार को कुर्बान कर देने वाले होते हैं, ना कि किसी के प्यार को छीनने वाले होते हैं। तो ऐसे में हारमोनियस रियूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने डीएम के साथ
शादी ही करनी है। आप लोग अगर मैरिड डियर हो, आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिज कर चुके हो किसी और पार्टनर के साथ, तो बस एक साथ आके रिकॉन्सिलिएशन में आके हारमोनियस यूनियन तक पहुंच के आपको गॉड को सर्व करना है, आपको अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना है। और जिस दिन आपको आपका ट्रू लाइफ पर्पस, आपको आपका ट्रू सोल पर्पस मिल जाएगा, आप जितने ज़्यादा अपने डीएम के साथ अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस्ड हो जाओगे, उसके बाद की जर्नी गॉड डिसाइड करती है कि वो आपके लाइफ के साथ क्या करेंगी। तो सब कुछ गॉड के ऊपर छोड़ के बस आप अपने लाइफ पर्पस को पूरी तरीके से जियो, बस आप अपने सोल पर्पस को पूरी तरीके से कंप्लीट करो। उसके बाद की जर्नी का डिसीजन गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके मालिक गॉड है और गॉड जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। और अगर डीएफ मैरिड है किसी और के साथ और आपके डीएम मैरिड नहीं है, या फिर डीएम मैरिड है और डीएफ मैरिड नहीं है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी का सिचुएशन आ जाता है। तो ऐसे में आपको इनर वर्क करना है, खुद को हील करना है, और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों की जर्नी, क्योंकि हर एक पर्सन की जर्नी अलग अलग होती है ट्विन फ्लेम की, और हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से अवेकन्ड होते हैं इस जर्नी में। हर किसी का लाइफ पर्पस, सोल पर्पस अलग होता है। तो ऐसे में कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे में आपके लाइफ का डिसीजन टोटली आपका है, आपके डीएम का है कि वो क्या चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, वो अनहैप्पी हैं, तो ऐसे में आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या करना है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको इनर वर्क करना है और अपने पार्टनर को उस थर्ड पार्टी के कनेक्शन से बाहर निकाल के लाना है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि इनर वर्क करके आप वहाँ से निकाल सकते हो। मेरी और एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि इनर वर्क क्या होता है और कैसे करें। तो मैं इस वीडियो को नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में डालूंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है और एक लंबी वीडियो है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ है, तो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, और टाइम ना लेते हुए इसे यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी की ऊपर डालूंगी कि इनर वर्क क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। एंड और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी का बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है तभी मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए। कॉल तो बिल्कुल भी मत कीजिए फ्रेंड, क्योंकि मैं कॉल बिल्कुल भी नहीं लूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ जिनका सेशन बुक होता है मैं कॉल सिर्फ उन्हीं का पिक करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हीलर हूँ। मैं आई एम अ रेकी हीलर, तो मैं हीलिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे सेशंस चलते हैं, तो मैं कॉल नहीं लूँगी, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको गाइड करूँगी। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछो, तो इससे मैं वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में मैं डाल दूँगी आपके आंसर, जिससे आपको आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। परिवार का हिस्सा बने रहिए और अपना प्यार, अपना साथ इसी तरह से मुझे देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।